ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। सवाल तो जी मैंने बहुत करे थे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब एक का भी नहीं मिला। सवाल मैंने पूछा जल बराफ को लेकर कि जी कितना मुआवजा दोगे, कब तक दोगे, और जवाब मेरे को मिला शेरो शायरी। तो गोकुल जी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपके मानते हैं वो अग्रेसिव है? मैं मानता हूँ उनको शांत रहना चाहिए। हरियाणा तक के साथ हैं रानिया के युवा विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला, युवा इनेलो नेता हैं। अभी अभी सेशन खत्म हुआ है, उनसे बात करते हैं सेशन का कंक्लूड कैसे करें, क्या सवाल रहे, क्या जवाब रहे, कुल मिलाकर सेशन कैसा रहा। कि जी कुल मिलाकर 4 में से 2 दिन तो चला ही नहीं, और इसके अंदर मैं मानता हूँ सरकार तो चलो चाहती नहीं कि सेशन लंबा चले या उनको जवाब देना पड़े, पर विपक्ष का इसके अंदर एक फेलियर हुआ, खास करके कांग्रेस का बहुत बड़ा रहा, क्योंकि कांग्रेस ने चलने नहीं दिया और फिर बाद में वॉकआउट कर गए। मैंने पहले भी एक चीज़ की भी, आपके वॉकआउट करने से सरकार को तो फ़ायदा ही है, ना आप सवाल करोगे ना उनको जवाब देना पड़ेगा, बल्ले बल्ले है सरकार की। तो ये बार बार जो कांग्रेस वॉकआउट करती है, मेरे को तो कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि भी कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा बैठा है जो चाहता ही नहीं कि भी सरकार से कोई सवाल हो, और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। नहीं तो क्या ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी रहा? बिल्कुल फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक दिन में 6 बार विधानसभा का अर्जन होना, ये कोई मजाक की बात थोड़ी है, ये बहुत गंभीर बात है। सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ, सरकार का पैसा खर्च होता है, जनता की उम्मीद लगी होती है। जब सेशन शुरू होता है जी, उससे पहले हमारे पास पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, हमारे पास आते होंगे, इनके पास भी जाते होंगे, अलग अलग विधायकों के पास लोग जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि भी विधानसभा में हमारे मुद्दे हैं, हमारे कोई समाज के होंगे, किसी संगठन के होंगे, किसी वर्ग के होंगे, किसी जमात के होंगे, किसी के भी हो सकते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि भी आप हमारे मुद्दों को उठाओ, कोई गांव के होंगे, कोई हल्के के होंगे, विकास के होंगे। और जब सेशन ही नहीं चलेगा, वो मुद्दे ही नहीं उठाए जाएंगे, तो फिर लोगों का तो आपने कोई काम नहीं करा ना। आप गए, टीएडीए तो मिल गया आपको, ठीक है, लोगों को तो आपने कोई काम नहीं करा, अपनी जिम्मेवारी तो नहीं निभाई आपने। इसका मतलब आपने कितने सवाल किए और कितने सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिले? सवाल तो जी मैंने बहुत करे थे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब एक का भी नहीं मिला। इस सरकार की एक आदत है, मंत्रियों की भी, मुख्यमंत्री की भी, कि वो जवाब हमेशा गोलमोल सा कर देते हैं। सवाल मैंने पूछा जल बराफ को लेकर कि जी कितना मुआवजा दोगे, कब तक दोगे, और जवाब मेरे को मिला शेरो शायरी। अब मैं शेरो शायरी का क्या करूँगा जी, चाहिए तो हमें मुआवजा है, ठीक है, अब शेरो शायरी से पेट तो भरेगा नहीं किसी किसान का, जिसका नुकसान हुआ उसको तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस प्रकार के जवाब देना, मैं ये मानता हूँ कि लोगों का एक अपमान है। ये हम अपने सवाल नहीं करते, हम लोगों के करते हैं। पिछले दिनों भिवानी मनीषा हत्याकांड हुआ, आप लोगों ने बड़ा इस मुद्दे को उठाया भी, हरियाणा की जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता व्यक्त की गई। तो सेशन में कोई गंभीर मुद्दे आए, इस हत्याकांड में चर्चा हुई? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई, इस बात के लिए हमने स्पीकर का भी धन्यवाद करा कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्ट करा। विपक्ष ने तो अपनी तरफ से पूरी चर्चा करी, और इसमें कोई झूठ की बात नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने भी करी, हमने भी करी, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने वही अपने जवाब गोलमोल करने का काम करा। मुख्यमंत्री जी कहते रहे भाई कांग्रेस के राज में ये हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ। अरे कांग्रेस को तो लोगों ने कर दिया सत्ता से बाहर, तीसरी बार कर दिया इनको सत्ता से बाहर। लोगों ने आपको सत्ता देने का काम करा है, तो जवाबदेही आपकी बनती है। कांग्रेस की खत्म होगी, अब कांग्रेस सवाल करेगी आपसे, वो विपक्ष में बैठे हैं, जवाबदेही आपकी, आपको जवाब देना चाहिए इसका। इस समय घग्गर का उफान आप देख रहे हैं, बाढ़ की स्थिति के हालात बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़े इसके 2 कारण हैं। पहला, मैं मानता हूँ इसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ कि यदि एसवाइएल कंप्लीट हो जाए तो बहुत सारा पानी ऐसा है जो डाइवर्ट होके आप महेंद्रगढ़, भिवानी, जो कि डेजर्ट एरिया है, बिरानी इलाका भी है वहाँ पर बहुत, वहाँ तक वो पानी जाएगा, तो वहाँ तो लोगों को आप फ़ायदा देने का काम करोगे, और जो आपका जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो आपका जो नुकसान हो रहा है प्रदेश के अंदर,
वो घटेगा। ठीक है, फ्लड से जो इतना नुकसान हुआ है वो नहीं होता। तीसरा, दिल्ली जैसे प्रदेश को भी जहाँ यमुना का पानी का लेवल इतना कम हो जाता है उनको भी पानी मिल जाता है, तो फ़ायदा सबका था। लेकिन इस पर राजनीति करने की वजह से प्रदेश का नुकसान हुआ। दूसरी, नहरों की सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं हुई तो लेवल अपने आप सबका ज़्यादा ऊंचा होने लग गया, कच्चे बांध टूटने लगे। आपने देखा होगा पहले, थोड़े ही समय पहले धोतड़ और खरिया के बीच में भी जो बांध था वो भी टूट गया। तो ये सरकार की इसके अंदर कमी है। पिछले दिनों यहाँ कुछ पार्षद थे जो जिला परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर, खासकर चेयरमैन साहब की प्रणाली को लेकर उन्होंने धरना दिया। तो क्या उनके धरने को किस दृष्टि से देखते हैं? किस बात को लेकर धरना दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे हल्के में काम नहीं हुआ, भेदभाव हो रहा है। किसने कह दिया इनके नहीं हो रहा? जाइए, जमाल जाइए, मैं इनको कहूँगा अपने गांव जाइए, एपीजी को मैं बोलूँगा अपने जोन में जाइए, देखिए इनके गांव में काम हुए हैं। इनके कहने से नहीं हुई वो अलग बात है, क्योंकि ये कहते नहीं है। ये क्या करते हैं, ये राजनीति करने का काम करते हैं। यदि अगर आप चाहते हो आपके कहने से कोई काम हो तो आप चेयरमैन से मिलिए। सीईओ के हाथ में थोड़ी है ये चेयरमैन डिसाइड करता है कि भाई कौन से जोन में क्या काम होना है। और ये तो कोई काम लेके नहीं आते, लेकिन इनके गांव के तमाम सरपंच, गांव के मेंबर, गौशाला संस्था सबकी तरफ से काम आए हैं और इनके जोन के गांव के अंदर भी काम हुए हैं। अगर ये इसका सबूत नहीं दे सकते तो मैं दे दूंगा। हम फालतू की राजनीति नहीं करते। मैं तो आपके माध्यम से ही कहूँगा आप भी ना करो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके कहने से काम हो तो आप करण सिंह जी से मिल लीजिए। यहाँ नहीं मिलना, यहाँ ना मिलो, आप जिला परिषद के दफ्तर में मिल लीजिए। आपने एक दावा किया था कि आप अपने काम लाइए, वो पब्लिक कॉज के लिए होने चाहिए, मैं करवा के दूंगा। मैंने तो खुल करके ये बात बोली है रिपीट कि भाई अगर आपको करवाना है आप बोलो तो सही। आप कहोगे ही नहीं, घर बैठे रहोगे और फिर बोलोगे हमारे काम नहीं होते, तो देखो जी हमारे अंदर कोई एंटीने थोड़ी लगे हैं कि आपके मन की बात मैं ऐसे ही निकाल के सुन रही हूँ। आपको बोलना तो पड़ेगा। तो सीईओ के काम से सेटिस्फाइड है जिस हिसाब से हमारे सिरसा के विधायक उनके पीछे हैं? देखिए जी, एक विधायक के रोष का ये मतलब तो नहीं है कि भाई हम उनकी सारी बात मान लें। भाई आज तक किसी को भी ज़िले के अंदर ना तकलीफ़ हुई, और कांग्रेस के विधायक हैं उनको कभी तकलीफ़ नहीं हुई, किसी सरपंच को कभी तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा उनको इतना उगर नहीं होना चाहिए। देखिए, सीईओ जो है एक बड़े लेवल का सरकारी अधिकारी है, और अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई आपसे अच्छे तरीके से बात करें, आप एक पद पर बैठे हैं, आप विधायक हैं, प्रोटोकॉल है, तो आपको वो रिगार्ड एक सरकारी ऑफिसर को भी देना पड़ेगा जी। आपने मेरे को कभी सुना होगा जी, कभी आज तक तू करके बात करी है मैंने किसी से, किसी अफसर से? कोई छोटा हो, मेरे से उम्र में छोटे हो, मैं तो उनको भी आप करके बोलता हूँ। देखो, आप एक पब्लिक फिगर हो। ये तू तड़ाक जो है आपको फेसबुक पर व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आम आदमी जो है उसको वो आदमी चाहिए जो काम ज़्यादा करे, उगर कम हो। तो गोकुल जी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपके मानते हैं वो अग्रेसिव है? मैं मानता हूँ उनको शांत रहना चाहिए, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्वक नहीं हो सकता। भाई हम तो सारी उम्र विपक्ष में रहे हैं जी, हमने क्या काम नहीं कराए लोगों के? बिल्कुल कराए हैं। आप हमारा इलाका कैंसर से पीड़ित होता जा रहा है, आपने चिंता व्यक्त की और सरकार से मांग की भी जितने भी कैंसर पीड़ित हैं उनको 1.5 लाख रुपए की माली मदद करो। देखिए जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मन से तोड़ती है और उसके परिवार को भी तोड़ देती है, और फाइनेंशियली भी घर को तोड़ देती है। और किसी गरीब आदमी के अगर हो जाए, घर में कोई कमाने वाले की हो जाए, तो वो घर तो बिखर जाता है। और कैंसर बढ़ने का जो कारण है उसमें सरकार का एक बड़ी कमी है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि घर के अंदर पोल्यूशन ना हो। वो सरकार देखती नहीं, उसकी वजह से कैंसर बढ़ा। तो फिर इसके अंदर जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो पीड़ित है उनकी मदद करे, सरकार की बनती है। सरकार का काम इस प्रदेश की, देश की जनता का रक्षा करना है, हर तरह से, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, हेल्थ केयर में भी। अर्जुन जी, आपने कहा कि 4 दिन का सेशन था, 2 दिन तो भेड़ चढ़ गए और 2 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सीएम साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने 100 गज के प्लाट की स्टाम्प ड्यूटी माफ़ कर दी है, वो बहुत बड़ी बात है। देख लीजिए, सीएम साहब के लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि सरकार तो जवाब देना नहीं चाहती, और जब सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो फिर उनके लिए तो अच्छा ही है कि भी कोई चर्चा ना हो, कोई और चीज़ ना हो। रही बात जो स्टाम्प ड्यूटी की ये बात करते हैं,
इसका फ़ायदा क्या है, जब पटवारी या फिर ये जब जाते हैं इसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो रजिस्ट्री के अंदर कितने घोटाले होते हैं। आज भी रेट फिक्स है, कहीं गज के हिसाब से, स्क्वायर फुट के हिसाब से, हर जगह रेट फिक्स है। आप ये रोक दो ना, स्टाम्प ड्यूटी तो देने वाले दे देगा, आप इस पर रोक लगाने का काम करो। मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, स्टाम्प ड्यूटी तो कम कर रहे हो, भ्रष्टाचार को रोको ना। आम आदमी तो इसकी मार में मारा जा रहा है। रोहतक में 10 साल बाद चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पे रैली हो रही है। रैली का स्वरूप क्या है और कैसे कैसे रहने वाला है? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हम हमेशा अलग अलग जिलों में मनाते हैं। अब की बार रोहतक के साथियों का बहुत मन था कि जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन रोहतक में मनाया जाए, और हम सब ने मिलकर के ये फैसला करा कि वहीं मनाएंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश से बड़े चोई साहब के तो एडमायरर्स बहुत हैं, भक्त बहुत हैं, उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले उनके साथी हैं। कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब पहुंचने का काम करेंगे। तो रैली कितने के लोगों का आप दावा करते हैं? देखिए जी, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक तो मैं सिरसा जिला के अंदर मेरी ड्यूटी लगी है। बाकी कभी भी बड़े चोई साहब की कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें लाखों से कम लोग आए। चौधरी अभय सिंह जी ने कहा है कि इस बार हम कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता नहीं बुलाएंगे, हम अपने दम पर दिखाएंगे कि इनेलो के कार्यकर्ता कितनी भीड़ जुटा सकते हैं। कई लोग ना ये हर रैली में भ्रम पैदा करते हैं कि भी फलाना नेता है तो उनको देखने के लिए लोग आगे, इन्होंने ऐसे बुलाए लोग। तो अब की बार हम उन सभी लोगों की तसल्ली करने का काम करेंगे। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने जहां रैली को लेकर बातें की वहीं सेशन को भी कंक्लूड किया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।